चलिए देखेंगे। अब हम लोग जो चल रहे हैं राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति नीति के अंतर्गत हम लोग का जो एक चैप्टर है जिसको हम व्यवस्थीकरण कर्म परीक्षा बोलते हैं अंग्रेजी में, अरेंजमेंट ऑर्डर टेस्ट के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अरेंजमेंट का मतलब कहता है सजाना। क्या होता है? सजाना। देखिए यहाँ पे कर है व्यवस्थितकरण कर्म परीक्षा, मतलब हमें क्या करना है, लाइन से क्या करना है, सजा देना है। क्या कर देना है आपको, ये अगर व्यवस्थीकरण मिले तो समझिए कि उससे हमें क्या करना है, लाइन से सजाना है। ठीक है, किससे सजाना है, लाइन से। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि शब्द व्यवस्थीकरण, इसमें किस किस प्रकार के हम लोग क्या करेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द व्यवस्थीकरण, मतलब शब्द को कैसे सजाया जाएगा। वो शब्द या तो हिंदी में हो सकता है, नहीं तो किसमें हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है। ठीक है, फिर पुस्तक व्यवस्थीकरण, मतलब पुस्तक को, मतलब पुस्तक सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है, पुस्तक को किस तरह से सजाना है ना। फिर उसके बाद होगा शब्द कोश, डिक्शनरी के आधार पर होगा। ठीक है, एक ये छूट गया बैठे व्यवस्थित, मतलब बैठने का जो तरीका है वो किस तरह से बैठा जाएगा, किस ढंग से बैठा जाएगा, ये सब चीजें हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो पहले हम लोग देखेंगे शब्द व्यवस्थीकरण यानी वर्ड अरेंज। क्या देखेंगे, अरेंजमेंट को देखेंगे, वर्ड अरेंजमेंट को देखेंगे कि मतलब वर्ड को हम लोग किस तरह से सजाकर रखेंगे। वर्ड अब देखेंगे, जैसे हिंदी मैंने बताया कि हिंदी अंग्रेजी दिमाग लगाने की जरूरत है। मेंटल एबिलिटी को क्या करता है, टेस्ट करता है। इसमें सब कुछ तो मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला शब्द के आधार पर दिया गया है, हिंदी शब्द के आधार पर। जैसे जाना, देखना, रुकना, शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में कौन सा क्रम उपयुक्त होगा। मतलब कहने का तीन शब्द दिया गया है। कौन कौन शब्द दिया, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तीन शब्द क्या क्या दिए गए, जाना, क्या देखे, देखना और रुकना। क्या कहते हैं, जाना, देखना और रुकना। अब इसको सही क्रम में लाना है। पहले आप जाने का काम कीजिएगा, कि पहले देखने का काम कीजिएगा, कि पहले रुकने का काम कीजिएगा। इन तीनों में पहले दिमाग में लगाना है कि पहले हम आप करोगे तो क्या करोगे। तो पहला जो आएगा उसके बाद दूसरा को सजाएगा। जैसे तीन स्टेप है, कौन स्टेप है, देखो बढ़िया से, क्या क्या है, जाना, देखना, रुकना। अब इस शब्द कोष्ठों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब सही क्रम में क्या आएगा, पहले आप दिमाग लगाओ कि पहले डायरेक्ट तुम चलिए जाओगे, कि पहले देखिए लोगे, कि पहले रुकोगे। क्या करोगे, पहले क्या करोगे, रुकोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, देखोगे, आप फिर उसके बाद क्या करोगे, जाएंगे। तो वो ऑप्शन आपको दिमाग में लगाना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें मैच कर रहा है। तो पहले क्या करोगे, ये क्रम गलत दिया है, क्या दिया है, शब्द को क्या किया है, गलत दिया। वही तो सजाना है, क्या करना है। तो शब्द में क्या किया है, जाना, देखना, रुकना। तो पहले आप लोग करना क्या है, कहीं ना कहीं रुकोगे, फिर उसे देखोगे, तब कहीं जाने के लायक होगा तो जाओगे, नहीं जाने के लायक होगा तो नहीं जाओगे। तो पहला काम क्या स्टेप बनेगा, रुकना। पहले क्या करोगे, रुकोगे, फिर क्या करोगे, देखोगे, फिर क्या करोगे, जाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अंग्रेजी शब्द हिंदी शब्द के आधार पर ये था। तो इसका कौन है, रुकना, जाना, देखना। ये गलत है। पहले रुकोगे, फिर क्या करोगे, देखोगे। तो ये तो सही है नहीं, ये सही है नहीं है। फिर आप क्या करोगे, देखना, जाना, रुकना। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। पहले सही है, ये नहीं है। आपको क्या है, नहीं एक मिनट, क्या है, पहले रुकना क्या है, अच्छा देखो, रुकना क्या है, पहले रुकोगे, फिर क्या करोगे, देखोगे, फिर क्या करोगे, जाएगा। ये क्या हो गया आपका, मतलब आपके हिसाब से क्या हुआ, सही हुआ। आप मतलब जो दिमाग आप लगा रहे हो उसके हिसाब से क्या है, सही है। अब बाकी आंसर क्या दिया आप समझते हैं और आपका ऑप्शन जानता है ना। तो जाना, देखना, जाना तो पहले जाओगे तो नहीं, पहले तब जब तक रुकोगे नहीं, जब तक देखोगे नहीं, तब तक जाओगे नहीं। ये मतलब दिमाग अपना लगाना है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या दिया है, देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि किसी दूरभाष दिग्दर्शक में किसी चिकित्सालय अस्पताल के टेलीफोन नंबर, मतलब कह रहे हैं कि एक टेलीफोन दिया गया, एक सारणी बनाया गया है, हॉस्पिटल का क्या किया गया है, नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। उसमें क्या क्या है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं किसी दूरभाष दिग्दर्शक में किसी चिकित्सालय अस्पताल का टेलीफोन नंबर खोजना हो तो निम्नलिखित में किस हॉस्पिटल अस्पताल का नंबर पहले मिलेगा। मतलब बता रहे ये अंग्रेजी शब्द पर है, किस शब्द पर है, सबसे पहले कि किसका। आप देखो, आप जो डिक्शनरी पढ़े हो ना, अब ये अंग्रेजी शब्द पे है, किस पर है, तो सबसे पहले किसके, देखो सब में क्या है, MCH है, MCH है, TM, इसमें TMT है, क्या है, TMT है, इसमें क्या है, PMCH है। सबका नाम यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर N में NMCH है, B नंबर RMCH है, TMT है, डी नंबर क्या है,
PMCH है। इन सबका फुल फॉर्म भी करते हैं। इसका इसमें लिखा है NMS के नालंदा, M से मेडिकल और C से कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद RMS का फुल फॉर्म हो जाएगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। TMT का फुल फॉर्म होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। PMCH का अर्थ होता है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि ये बाकी जो चीजें हैं, अब आप ABCD पढ़े हो, क्या पढ़े हो? ABCD पढ़े हो, सबको ABCD आ है ना? तो पहले देखो, पहले M आता है कि पहले R आता है कि पहले N आता है कि पहले T आता है कि पहले P आता है? क्या आता है पहले? पहले क्या आएगा? अरे पहले वाला में देखो क्या आएगा, पहले C आएगा। अरे पहला वर्ड को देखो, बाकी वर्ड को गोली मारो। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग में सर्च से मारते हो ना, तो देखो ये पहला वर्ड से मिलाओगे ना, आगे पहले दूसरे वर्ड में घुस जाओगे। वेदावासा डिक्शनरी नहीं आता है खोजने तुम लोग को। तो पहले क्या है? N है, उसके बाद क्या आएगा? M आएगा। तो खैर तो M तो सब में है ना। तो पहले देखो कि पहले अक्षर पर कौन है, ताकि आप मोबाइल पर भी किसी के नाम सर्च करते हो तो पहला अक्षर मारते हो ना, तो पहला अक्षर मारो क्या हो जाएगा? आइए पहले देखो कि डिक्शनरी ABCD में पहले अक्षर पर कौन है? इन सब में N है, तो क्या है? N वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। N वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कि यहाँ पे आप सबको बढ़िया से लिखिएगा, मैंने अल्फाबेटिकल भी लिख दिया है। आप एक चीज और भी याद रखिएगा। क्या चीज? वो एक ट्रिक बताया ना, कौन संख्या कितना पर है उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे सीधा ABCD का हम लोग मान लिया, जैसे E कितना पर है? 5 में। पहले देखिए हमने ABCD भी क्या किया है? लिख दिया। एकदम कमजोर से कमजोर जो बच्चे हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये लड़की इधर आ दो, यहाँ पे क्या है? ABCD है। क्या है? ABCD। देखो ABCD में कोई गलती नहीं ना है, देखो देख लो ABCDEF, देख लो, देखो तो जल्दी से गलती नहीं ना है। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी बना दिया है। E पर कौन है? 5 पर क्या है? E है। 10 पर क्या है? J। O पर क्या है? 15। T पर क्या है? Y पर क्या है? 25। इसको हम E ज्योति के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? E ज्योति के नाम से हम लोग इसे क्या करते हैं? जानते हैं। किस नाम से? E ज्योति नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि F कितना पर है, E के बाद क्या था? F आता है, F कितना पर है? 6 पर। आपसे पूछा जाए कि बताओ कि आपका M कितना पर आता है, तो J कितना पर? 10 पर है, तो 11 12 13। समझ में ना, दिमाग में लगा लेना है। ठीक है, तो हालांकि हम इस अल्फाबेटिकल के अनुसार चल रहे हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा गया निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके सही क्रम के अनुसार सजाने पर कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? मतलब कह रहा है कि यहाँ पे सब जो शब्द है सबसे अंत में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका शुरू करेंगे कि यहाँ पे देखो निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके सही क्रम के अनुसार सजाने पर कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। तो हम लोग पहले कहां से चलेंगे? ये शब्द जो लिखा गया है ना, उसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा शब्द आ रहा है, कौन अक्षर से। इसका पहला लेटर को मिलाएंगे, फिर दूसरा लेटर मिलाएंगे, फिर तीसरा लेटर मिलाएंगे। पहला दूसरा पर आपका मिल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहले देखें तो सबसे मतलब शुरू से शुरुआत किस वर्ड से होना चाहिए? इसमें जितना वर्ड है इसमें सबसे पहले कौन वर्ड आ रहा है? सी आ रहा है। क्या आ रहा है? तो मैं मान लो यहाँ पे C लिख दिया। क्या लिख दिया? C लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? D आ रहा है। क्या आ रहा है? D आ रहा है। मतलब C से शुरू हो रहा है, मतलब शुरुआती दौर से। और फिर क्या है? S। देखो क्या आएगा? क्या है? S यहाँ पे आ रहा है। तो S से शुरू हो रहा है कौन? हाई वाला। पहले C से शुरू कौन हुआ? कम। उसके बाद अगर इसका सिलसिला लेके चलो तो 1 नंबर पर देखो क्या हो जाएगा? 1 नंबर पर क्या हो जाएगा? कम। और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू? डे। और 3 नंबर पर स्ट्रेट लिखा है ना, STRAIGHT 3 पर। और 4 पे कौन हो जाएगा? याद। याद पढ़ो, याद। क्या होगा? याद। तो सबसे अंतिम में सिल सिलवार के अनुसार कौन आ रहा है? अंतिम वाला Y आ रहा है ना। तो Y से शुरू होने वाला कौन है? वाह, याक है, याक। ठीक है, समझ रहे ना? तो यही आंसर हो गया। बात समझ रहे ना? अब फिर इसके कौन नंबर क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन। कर निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके सही क्रम के अनुसार सजाने पर कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अब कह रहा है कि इसको सही क्रम पर सजाने पर सबसे पहले
कौन आएगा? तो देखो ये जितना लैंग्वेज लिखा गया है, जितना शब्द लिखा गया है, सब एल से ही शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? एल से ही क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? एल से। तो आप बताओ कि एल से तो कंफ्यूजन में पड़ोगे, तो अब क्या करेंगे? पहला अक्षर को तो छोड़ दो, सब में एल से शुरू हो रहा है, तो अब उसके दूसरा अक्षर से क्या करो? पकड़ो। उसकी कहां से शुरू करना है? दूसरा अक्षर। तो उसका दूसरा अक्षर देखो, पहले ए से शुरू होता है, तो एबीसीडी में क्या आता है? ए। तो यहाँ क्या लिख लो? ए लिख लो। फिर उसके बाद कहां से शुरू होगा? अब देखो ई से ही शुरू हो रहा है, ई से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन मिलेगा? आई से कौन शुरू हो रहा है? लाइट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? वाई से। वाई से कहां कौन शुरू हो रहा है जी? अच्छा हाँ, इसका दूसरा अक्षर क्या है? वाई है, ठीक है। तो अगर तुम सजाओ, इसको सजा रहे हो, ठीक है तो हो गया ना, इसको मिटा दे। अब देखो इसको सजाओ कैसे? पहले नंबर पे कौन आ गया? ये वाला। तो ये से कौन शुरू हुआ? लैंग्वेज। लैंग्वेज कितना नंबर पर बाबू? 1 नंबर पर, ठीक है। 2 नंबर पर क्या शुरू हो जाए? ये वाला हो रहा है लेंस, ठीक है। और 3 नंबर पर कौन शुरू हो रहा है बाबू? यहां पे देता हूं 3, ठीक है। तो ये दिखाई देगा क्या हो जाएगा? लाइट, ठीक है। और 4 नंबर पर क्या हो जाएगा? लाइरिक, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो आप देखो 1 नंबर आपको कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को तो आपने सजा लिया, अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी शब्द को उसके सही करके सजाने पर कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो कौन सा शब्द पहले आ रहा है? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोले कहीं किसी को दिक्कत समझने में? चलिए बाकी जो टाइप है फिर हम आके करके आगे पढ़ेंगे। चलिए।